नजरी नक्शा बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है, घंटों लग जाते हैं, फिर भी सही नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप 80% काम सिर्फ गूगल मैप से ही हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा कि नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको कभी भी फील्ड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नमस्कार साथियों, अगर आप जनगणना 2027 में प्रगणक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि गूगल मैप की मदद से नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है। साथ ही आप देखेंगे पूरा प्रोसेस लाइव डेमो के साथ, ताकि आप हर स्टेप को आसानी से समझ सके। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नक्शा बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका जो नक्शा है वो एकदम सही और एरर फ्री बने। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपका काम तेज, आसान और बहुत ही सटीक हो जाएगा, और आप लोग बिना किसी परेशानी के नजरी नक्शा आसानी से बना पाओगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन आप लोग हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल के जरिए पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रेग्नेंट साथी किसी न किसी साथी के प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही जवाब सही समय पर दे सकूं। और जनगणना 2027 से संबंधित मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, जैसे एचएलओ ऐप को कैसे यूज करना है, सुपरवाइजर साथी है वो किस प्रकार से एचएलओ ऐप को यूज करेंगे, भवन क्या होते हैं, जनगणना मकान क्या होता है, और प्रगणना के कौन कौन से आप लोगों को कार्य करना है। इन सभी टॉपिक पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और जनगणना 2027 का काम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों, नजरी नक्शा बनाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार की एक शीट दी जाएगी, जिसमें ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को नजरी नक्शा बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट इस शीट पर ही पेंसिल से या फिर पेन से डायरेक्ट नजरी नक्शा बनाने मत लग जाना, यहाँ पर आपकी बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहले आप लोगों को एक व्हाइट पेपर आपको लेना, एक रफ पेपर लेना है, और उस रफ पेपर पर ही आप लोगों को पूरा नजरी नक्शा बनाना है। क्योंकि नजरी नक्शा बनाते समय हमसे बहुत सारी गलती हो सकती है, बार बार हमको मिटाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, इससे ये शीट खराब हो सकती है। इसलिए आप लोग पहले रफ पेपर पर नजरी नक्शा बनाइए। उसके बाद जब आपके रफ पेपर पर अच्छी तरह से नजरी नक्शा बन जाए, फिर आप लोग घर पर बैठकर तसल्ली से इस नजरी नक्शा को आप लोग इस शीट पर बना सकते हैं। तो नजरी नक्शा बनाने से पहले आप लोगों को जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए साइड में आप लोगों को कुछ जानकारी आप लोगों को भरनी है। ये बहुत सिंपल सी जानकारी जो कि आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को राज्य का नाम लिखना है, फिर जिले का नाम, कोड संख्या है ना, जिले की कोड संख्या भी आप लोगों को लिखनी है ना। उसके बाद तहसील, तहसील की कोड संख्या, गांव, गांव की कोड संख्या, वार्ड, वार्ड का कोड संख्या, ये सभी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में जो एचएलबी आप लोगों को मिलेगा, यानी कि जो मकान सूचीकरण ब्लॉक मिलेगी, उसकी संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। ये सारी चीजें भरने के बाद में आप मेन इंपोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं। ये सभी संकेत नजरी नक्शा बनाते समय आपके दिमाग में होने चाहिए। नीचे की तरफ आपको दक्षिण दिशा रखनी है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर पूरब और पश्चिम दिशा बना लेनी है। अब बनाने के बाद में आप लोगों को कुछ सिंबल्स का ध्यान में आपको रखना है, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। आपकी शीट पर भी ये सारे सिंबल्स बने हुए होंगे। अगर कोई पक्का भवन है तो आप लोगों को इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में बनाना है। और अगर ये जो पक्का भवन है ये निवासी है, यानी कि इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, तो आपको उसको खाली रखना है। गैर निवासी है तो आप लोगों को इसमें इस प्रकार से लाइनिंग कर देनी है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से जो कच्चा भवन है, आपको ध्यान में रखना, पक्का भवन हो चाहे कच्चा भवन हो, नंबर आपको सभी में लिखना है। और वो नंबर किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको अभी जब नकली नक्शा बनाना सिखाऊंगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो कच्चे भवन के लिए आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुज वाला साइन काम में लेना है। अगर वो निवासी है तो खाली छोड़ना है, गैर निवासी तो आपको उसमें लाइनिंग कर देनी है। इसी प्रकार से जो पक्की सड़क है इसके लिए ये वाला सिंबल यूज में लेना है। कच्ची सड़क के लिए आप लोगों को डैश डैश वाला सिंबल काम में लेना है। और जो पगडंडी होती है इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा डैश आप लोगों को काम में लेना है। रेलवे लाइन, नदी, नहर, तालाब, ये सारे सिंबल यहाँ पर आप लोगों को बने हुए, इसको आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेना है। उसके बाद में कुआं, नल, हैंडपंप, इसके भी साइन भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के लिए भी आप लोगों को इस प्रकार का साइन काम में लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपके एरिया में, सर्वे एरिया में कोई स्कूल आ रहा है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है, कोई पंचायत घर है, कोई डाकघर है, तो आप लोगों को इस सिंबल के द्वारा आपको दर्शाना है। तो स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, डाकघर के लिए भी आपको बॉक्स वाला का ही काम में लेना है। और यदि स्कूल है तो एस लिखना है, डिस्पेंसरी है तो डी लिखना है, यानी हॉस्पिटल है तो डी लिखना है,
और उसके बाद पंचायत घर है तो पी लिखना है, पोस्ट ऑफिस है तो पीओ आप लोगों को लिखना है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको इन सभी बिल्डिंग को भी नंबर देना है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, डाकघर हो, सभी को आप लोगों को नंबर जरूर आप लोगों को देने हैं। उसके बाद में आप लोगों का परगना का नाम लिखना है, परगना के दिनांक से हस्ताक्षर हो जाएंगे, पर्यवेक्षक का नाम लिखना है यानी सुपरवाइजर का नाम लिखना है, और पर्यवेक्षक के दिनांक से हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये आप लोगों को 2 कॉपी में आप लोगों को बनाना है और अपने चार्ज अधिकारी को आप लोगों को जमा करवाना है बाई सुपरवाइजर के द्वारा। अब हम चलते हैं कि नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाते हैं, वो भी लाइव डेमो के साथ मैं बताने वाला हूँ, और मैं गूगल मैप के साथ आपको बताने वाला हूँ। गूगल मैप की सहायता से आप लोग किस प्रकार से घर बैठे ही 80% काम यानी कि 80% का जो नजरी नक्शा है वो आप लोग घर बैठे बना सकते हैं। 20% में आप लोगों को फील्ड में जाना होगा, क्योंकि पूरी जानकारी गूगल मैप पे आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, कौन कौन सी जानकारी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अभी लाइव डेमो में नजरी नक्शा बनाते समय आप लोगों को मैं साथ साथ में देता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी सीट के ऊपर दिशा का निर्धारण कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिशा का निर्धारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग दिशा का निर्धारण कर लीजिएगा। सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर दक्षिण दिशा आ जाएगी, और इधर आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी, और इधर आपके यहाँ पर पश्चिम दिशा आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि आपको जब सर्वे की आप शुरुआत करेंगे तो आपको सर्वे की जो शुरुआत है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आप लोगों को करनी है, यानी कि इस दिशा से आप लोगों को सर्वे स्टार्ट करना है, और आपका जो सर्वे खत्म होगा वो सर्वे जो खत्म होगा वो होगा पूर्व दक्षिण दिशा की ओर से वो सर्वे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने दिशा बना दी है। अब दिशा बनाने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपकी सीट के ऊपर जो आप लोगों को एचएलबी मिला है, जो आपको एरिया मिला है, उस एरिया की लेआउट बनानी यानी कि बॉर्डर बनानी है। अब ये बॉर्डर आप लोग अपने एचएलबी मैप का जो ऑप्शन होगा उसमें आप लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में आपकी एरिया की जो बॉर्डर आपको दिख जाएगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने मेरे फोन का जो गूगल मैप है वो गूगल मैप ओपन कर लिया है, यानी कि एचएलबी ऐप के अंदर जो गूगल मैप शो हो रहा था उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसकी बाउंड्री दिखा रहा है, उस बाउंड्री को आप लोग देखकर इस कच्चे नक्शे में आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर आपको मैं आपको कच्चा नक्शा में बनाकर दिखाता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। आपको ध्यान में रखना, जो आप लोग बाउंड्री बनाएंगे वो बाउंड्री कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक लंबा डैश खींचना है, फिर आपको बीच में डॉट लगाना है, फिर आपको डैश खींचना, फिर डॉट लगाना, फिर डैश खींचना, फिर डॉट लगाना है। इस प्रकार से आप लोगों को जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का कार्य आप लोगों को कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले रफ कार्य के अंदर इस प्रकार से शीट को बना लेना है। अब बाउंड्री बनाने के बाद में देखिए यहाँ 4 दिशा है, तो इन चारों दिशा में यदि आप लोगों को कोई दूसरा एचएलबी क्षेत्र आ रहा है तो आप लोगों को उसका नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए पूर्व दिशा में यहाँ पर दूसरा एचएलबी क्षेत्र आ रहा है 115, तो यहाँ पर आपको एचएलबी 115 लिख देना है। इसी तरह से दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर एचएलबी 114 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है। इसी प्रकार से कोई वार्ड है या फिर आपकी जो इस बाउंड्री के आसपास कोई मुख्य सड़क गुजरी है तो उस मुख्य सड़क का भी आप लोग उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद में गूगल मैप से सबसे पहले आपको काम करना है कि इसमें जो मुख्य सड़क है, जो मेन सड़क है, जो पक्की सड़क है, उसको आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले जो मेन सड़क है वो मेन सड़क बना लेनी है, यानी कि जो पक्की सड़क वो पक्की सड़क बनानी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पक्की सड़क है वो यहाँ पर फुल लाइन के समान होनी चाहिए, यानी डॉटेड लाइन वाली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं जो सड़क है उस सड़क को बना लेता हूँ। तो सड़क को बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, गूगल मैप की सहायता लीजिए, बहुत ही अच्छा से आपको बनेगा। आप गूगल मैप की भी आप लोग सहायता लीजिए, और आपको बाद में फील्ड में भी जाना है, और फील्ड में जाकर आपको किस प्रकार से करना है वो भी मैं आप लोगों को भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं जो मुख्य सड़क है, जो पक्की सड़क है, वो पक्की सड़क यहाँ पर मैं आपको बनाकर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मेन जो पक्की सड़क थी वो पक्की सड़क यहाँ पर मैंने बना ली है। तो यदि आपके एचएलबी क्षेत्र में कोई कच्ची सड़क है या फिर कोई पगडंडी है तो उसको आप लोगों को बना लेना है। तो कच्ची सड़क बनाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से डॉट 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 वाली जो लाइन होती है उस लाइन को आप लोगों को यूज में लेना है। आपको सिंबल को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखकर यूज में आप लोगों को लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सड़क बना दी है। उसके बाद में यदि आपके क्षेत्र में पगडंडी आ रही है तो आपको पगडंडी भी बनाना है। तो पगडंडी के लिए कच्ची सड़क थी उससे थोड़ी सी छोटी लाइन आप लोगों को बनानी है ना, बिंदु भी नहीं होना चाहिए, कुछ लंबी और लंबी डैश लाइन भी आप लोगों को नहीं बनानी है। तो इस प्रकार से
मीडियम साइज की आप लोगों को छोटी-छोटी लाइनों से आपको पगडंडी का रास्ता आप लोगों को बनाना है, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो अभी तक का जो काम है मैं गूगल मैप की सहायता से बना रहा हूँ। अब देखिए आप लोगों को फील्ड में भी जाकर इस मैप को एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर देना है। पहले आप लोग गूगल मैप की सहायता से घर पर एक कच्चा नक्शा बना लीजिएगा और उसके बाद में आपको फील्ड में जाना है। बाय चांस गूगल मैप ने किसी गली को नहीं दर्शाया है या फिर कोई पगडंडी को या फिर कच्चे रास्तों को नहीं दर्शाया है, तो आपको फील्ड में जाकर उसको पेंसिल से आप लोगों को बना लेना है। अब आप लोगों को भवन बनाना है। ध्यान में आपको रखना मैप में आपको सिर्फ भवन ही बनाना है, जनगणना मकान आप लोगों को नहीं बनाना है। तो अब आप लोगों को भवन बनाना है। तो देखिए जो भवन आप लोगों को बनेगा आपको इस प्रकार से सर्पिलाकार में बनाना चाहिए। तो कोशिश करें कि इस प्रकार से सर्पिलाकार के अंदर ही भवन बने। तो यदि हम लोग सर्पिलाकार भवन के रूप में देखते हैं तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को भवनों को बनाते जाना है और बीच-बीच से भवनों को बनाते समय उसमें तीर का निशान भी आप लोगों को लगाना है। अब ये जो भवन आप लोग बनाएंगे ये भवन आप लोगों को गूगल मैप की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फील्ड में जाकर उसको एक बार वेरीफाई करना है, क्योंकि जो आपके एचएलवी ऐप के अंदर जो मैप बताएगा, जो गूगल मैप बताएगा, 1 साल से पहले का डाटा बताता है। यानी कि 1 साल के अंदर कोई नया मकान बना है, कोई नई सड़क बनी है, तो वो गूगल मैप शो नहीं करता है। तो ये आपको थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो पहले आप लोग गूगल मैप की सहायता से जितना भवन बना सकते हैं, गूगल मैप को देखकर आप लोग बना लीजिएगा। अब आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, आपके अपने फ़ोन को लेके जाना है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपको वहाँ पर खड़े हो जाना है, जहाँ से आप लोग सर्वे शुरुआत करना चाहते हैं। अब वहाँ पर खड़े होने के बाद में आपको गूगल मैप ओपन कर लेना है। आप सभी को पता है कि गूगल मैप की सहायता से हम लोग तो जहाँ-जहाँ हम लोग जाएँगे, गूगल मैप के अंदर जो लोकेशन का चिन्ह होता है, वो भी हमारे साथ-साथ चलता जाएगा। तो आप लोग सर्पिलाकार रूप में चलते जाइए और देखते जाइए कहाँ का मकान बने हुए, कहाँ का मकान नहीं बने हुए। आप लोग पेपर पर कच्चा मैप आप लोग बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको भवन बनाना सिखा रहा हूँ, किस प्रकार से भवन आप लोग बना सकते हैं। मैं थोड़ा-सा गूगल मैप की सहायता भी ले रहा हूँ और थोड़ा-सा मैं जो मेरे करंट लोकेशन पे जाकर उसकी सहायता भी मैं ले रहा हूँ और जो मेरे क्षेत्र में जो भवन आ रखे हैं, उस भवन को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि कच्चा भवन जो पक्का भवन होता है, जो निवासी हैं या फिर जो गैर निवासी है, उसका भवन का सिंबल आपको किस प्रकार से बनाना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग गूगल मैप की सहायता से और फील्ड में जाकर आप लोगों को जो भवन है, उस भवन को आप लोगों को यहाँ पर बनाते जाना है। अब आपको जो तीर का निशान है, वो तीर का निशान भी आपको देखिए इस प्रकार से आपको लगाते जाना है ना? जो तीर का निशान आपको इस प्रकार से लगाता जाना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भवन नंबर आपको किस प्रकार से देना है। तो देखिए भवन नंबर सब लोग अपने-अपने अलग-अलग तरीके से दे रहे हैं। वैसे 20 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिकल आप लोग भवन नंबर दे सकते हैं। यानी कि आप लोग 001 से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई 1 से भी शुरुआत कर रहा है, कोई A001 से भी शुरुआत कर रहा है। तो किसी भी तरीके से आप लोग भवन नंबर दे सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को ट्रेनिंग में भी बता दिया जाएगा। तो आपको जो भवन नंबर है, वो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। यानी कि ये जो बॉक्स आप लोग बना रहे हैं भवन का, उसके अंदर आप भवन की संख्या आप लोगों को लिखते जाना है। और अब मान लीजिए किसी भवन के अंदर जनगणना मकान भी होंगे, तो जो जनगणना मकान आप लोग लिखेंगे, इस बॉक्स के नीचे आप लोगों को कोष्ठक में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर भवन के अंदर इसमें यहाँ पर 3 जनगणना मकान है, तो नीचे आपको कोष्ठक में 3 लिख देना है। अगर किसी में 2 है तो आप लोगों को 2 लिख देना है। किसी में अगर 1 ही जनगणना मकान है तो आपको यहाँ पर कोष्ठक में 1 लिखते जाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंटिन्यू नंबर देते जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले सब सारे भवन बना लेने हैं। अब देखिए भवन की स्थिति मैंने आपको पहले ही से बता चुका हूँ। अगर कोई कच्चा भवन है तो आप लोगों को उसको त्रिभुज की सहायता से आप लोगों को उसको दर्शाना है। अगर कोई पक्का भवन है तो उसको आपको वर्ग की सहायता से दर्शाना है। अगर कोई पक्का भवन है और अगर वो गैर आवासीय है तो आपको इसमें शेड करनी है, यानी कि छूत छायांकित आप लोगों को करना है। अगर कोई कच्चा भवन अगर गैर निवासी है तो आपको इस प्रकार से उसमें छायांकित कर देना है। और यदि आपके क्षेत्र में कोई स्कूल आ रहा है तो उसको आपको यहाँ पर एस से दर्शाना है और साथ में इसको आपको नंबर भी देना है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्कूल को भी यहाँ पर भवन आप लोगों को मानना है, तो वो भी आपको नंबर भी देना है। और इसी बीच में अगर कोई मंदिर आ रहा है या कोई मस्जिद आ रहा है, कुछ भी धार्मिक स्थान आ रहा है, तो उसको आप लोगों को नंबरिंग करनी है। ये भी आपको थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि कोई कुआँ आ रहा है, तो आपको कुएँ को भी दर्शाना है। जैसे कि यहाँ पर गूगल मैप पे आपको देखिए, यहाँ पर इस तरह का एक कुआँ है, तो इसको आपको कुआँ दर्शा दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक कुआँ, तो इसको भी आप कुएँ की तरह आप लोग दर्शा सकते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है, तो तालाब के लिए आप लोगों को इस प्रकार से बनाकर यहाँ पर पानी-पानी की तरह डैश, 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 डैश आप लोगों को कर देना है। एक छोटा-सा तालाब इस प्रकार से यहाँ से भी यहाँ पर भी है, तो आप लोगों को वो भी आपको डैश, डैश कर देना है। तो देखिए जो कुआँ है, जो तालाब है, वो तो गूगल मैप पे भी आपको शो हो जाएगा।
और आप जब वास्तविक स्थिति में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो वहां पर भी आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि किसी जगह अगर हेडपंप बना हुआ है तो आप लोगों को वहां पर जो हेडपंप का चिन्ह भी आप लोगों को बना देना है। वैसे एक्यूरेट नहीं बनाया तो जैसे भी आप लोग से बने आप लोगों को उसी प्रकार से बना देना है। और अगर कहीं पर नल आ रहा है तो नल का चिन्ह भी आप लोगों को बनाना ही बनाना है। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, जैसे कि यहाँ पर संकेत में दिया गया है। तो अब देखिए, आप लोग यदि इस नजरी नक्शे को देखते हैं तो ये बिल्कुल सर्पिलाकार बन रहा है। यहाँ से ये शुरुआत हुआ, यहाँ से हम इसको नंबरिंग दी, नंबरिंग देते हुए यहाँ पर इस प्रकार से ये सर्पिलाकार चलता गया और इस प्रकार देखिए यहाँ पर तीर के निशान बनाते हुए सर्पिलाकार चलता जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा जो सर्वे खत्म हो रहा है, वो हमारा जो सर्वे खत्म हो रहा है वो इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और सर्पिलाकार होते 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 हुए यहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वे है वो सर्वे यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है और स्टार्ट हमारा जो सर्वे था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और भी यदि आपके क्षेत्र में कोई सिंपल काम में आ रहा है, जैसे कि कोई नदी निकल रही है, कोई नहर निकल रही है, कोई रेलवे लाइन है, तो वो भी आप लोगों को दर्शाना है। तो देखिए साथियों, यदि आप लोग गूगल मैप को अच्छी तरह से रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तो आपका जो 80% काम है वो घर बैठे ही हो जाएगा। बस 20% काम आप लोगों को फील्ड में जाकर करना है। जो भवन आप लोग बनाएंगे उसकी नंबरिंग भी आप लोगों को फील्ड में जाकर ही करनी है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपने किस भवन को कौन से नंबर दिए हैं और वहां पर आपको मार्कर पेन से भी लिखना है। और यदि गूगल मैप में कुछ भवन नहीं दर्शा रहे हैं तो वो आपको वास्तविक फील्ड में जाकर ही पता पड़ेगा कि कहीं बीच में कोई भवन तो नहीं छूट गया है। तो आप लोगों को फील्ड में और गूगल मैप दोनों की सहायता आप लोगों को लेनी है और उसके द्वारा आप लोग नजरी नक्शा आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों, अब आप नजरी नक्शा बनाना सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को नकली नक्शा बनाना है गूगल मैप की सहायता से और फील्ड में जाकर, दोनों तरीकों आप लोग यूज में लेते हुए आप लोग आसानी से घर बैठे या फिर फील्ड में जाकर इस नकली नक्शे को आप लोग बना सकते हैं। नकली नक्शा आप लोग शीट पर डायरेक्ट मत बनाएगा, पहले आप लोग रफ पेपर पर आपको पेंसिल से बना लेना है। उसके बाद में आप लोग घर पर बैठकर आसानी से तसल्ली से जो शीट हम लोगों को मिलेगी उस शीट पर आप लोगों को पेंसिल से बना लेना है। आप चाहे तो ब्लैक पेन या फिर मार्कर पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले पेंसिल से बनाना है, फिर पेंसिल के ऊपर आप लोग ब्लैक पेन या फिर ब्लैक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने परिगणक साथियों के साथ भी इसको शेयर करना और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।